एक शहंशाह ने बना के हंसी ताज महल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म ना हो सके ऐसी कहानी। आज हम दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल की बात करेंगे। ताजमहल को देखने के बाद आह ताज कहा जाए या वाह ताज कहा जाए। आह ताज इसलिए क्योंकि ताज शाहजहां ने अपनी मलिका मुमताज़ महल की याद में उनके गुज़र जाने के बाद कराया था। ताजमहल कोई राजा और रानी के रहने की जगह या महल नहीं, बल्कि एक मकबरा है। मकबरे का मतलब होता है जहाँ पर किसी की कब्र हो, किसी की समाधि हो। ताजमहल भी मलिका मुमताज़ और मुग़ल बादशाह की कब्र है। वहाँ पर उनका शव दफन है और वह ताज इसलिए कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन इमारत है। यूनेस्को ने 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व की जो धरोहर है उसकी फ़हरिस्त में इसे शामिल किया और इसे 2007 में जो चुनाव हुआ दुनिया के अंदर ऑनलाइन, उसके अंदर इसे दुनिया के 7 अजूबे में शामिल किया गया। 7 वंडर में इसे शामिल किया गया था। वाकई में ताज बहुत ही खूबसूरत है। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि दुनिया का 7वां अजूबा हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान और हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में यमुना के किनारे स्थित है और वाक़ है। और इसके साथ गंगा नदी के किनारे विश्व का सबसे प्राचीन शहर बनारस, जिसे धर्म की राजधानी कहा जाता है, इसी वजह से हिंदुस्तान की तहज़ीब, यहाँ की संस्कृति को गंगा जमनी तहज़ीब कहा जाता है और पूरी दुनिया के अंदर गंगा जमनी तहज़ीब के नाम से हमारा मुल्क पहचाना जाता है। क्योंकि यही वो तहज़ीब है जो मुल्क के अंदर, हमारे देश के अंदर मोहब्बत, प्रेम, सद्भावना, एकता का पैगाम चारों तरफ फैला रही है। ताज को देखने के बाद हर इंसान के जहन में एक जादू, एक सहर उसके दिल और दिमाग पर हो जाता है। इसकी बेपनाह खूबसूरती और संगमरमर से टपकता हुआ इसका हुस्न देखने के बाद लगता है कि हम किसी ख्वाब की दुनिया में पहुंच गए हैं। आगरा शहर में जब आप चलेंगे, चलते चलते दूर ही से इसकी उजली उजली साफ़ और शफ़ाफ झलक, इसकी नफासत और नज़ाकत इतना मुतासिर करती है, इतना अट्रैक्ट करती है। और जब इसके हम करीब धीरे धीरे पहुँचते हैं तो ये कल्पना से परे लगता है कि किसी हम स्वर्ग के महल के पास आ गए हैं। ये ताज मोहब्बत की दास्तान है, इश्क की कहानी है और प्रेम की कविता है और संगमरमर में तराशी हुई शायरी है। रहती दुनिया तक लोग इसके अफसाने लोगों को सुनाते रहेंगे और मोहब्बत के गीत गाते रहेंगे। जिसके दिल में मोहब्बत के चिराग जलते हैं, वही लोग इस तरह की इमारतों की तामीर करते हैं। शाहजहां ने पूरी दुनिया को एक मास्टरपीस, गैर मामूली और
असाधारण उपहार दिया है जिसे हमेशा दुनिया याद रखेगी। जब हम जैसे आम इंसान इस ताज को देखकर इतने जज्बाती हो जाते हैं, तो जब दुनिया के विद्वानों ने, दानिश्वरों ने, शायरों ने, अदीबों ने और कवियों ने इसको अपनी निगाह से देखा होगा, तो उनके जज्बात, उनके एहसासात शब्दों के रूप में उनके ज़ुबान पर आ गए। दुनिया के मशहूर दानिश्वर खलील जिब्रान ने जब इसे देखा तो कहा था कि ताज महल सिर्फ पत्थरों की तामीर नहीं बल्कि मोहब्बत का एक तराना है जिसे संगमरमर में तराश दिया गया है। और इंग्लिश के एक पोएट सर एडविन आर्नल्ड ने कहा था कि ताजमहल संगमरमर में एक शायरी है। और हमारे देश के विद्वान दानिश्वर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ताजमहल ये एक आंसू है जो वक्त के गाल पर ठहर गया है। और दुनिया के महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने कहा था कि ताजमहल को देखते हुए किसी को भी साइंस और मैथमेटिक्स के साथ आर्ट की भी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। हिंदी के मशहूर शायर, हिंदी के मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा था, ताज तुम्हारे अर्धचंद्रकार में गुंबद में प्रेम और मृत्यु का संगम है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े नेता, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स जब हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाते हैं, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे वो दलाई लामा हो, चाहे वो सऊदी अरब के शाह सलमान हो, चाहे दुनिया की मशहूर शख्सियत माइकल जैक्सन हो, जब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, व्लादिमीर पुतिन और ट्रम्प जब उन्होंने ताजमहल का दीदार किया, उसे विज़िट किया, तो इसकी अद्भुत खूबसूरती को देखते ही रह गए। ये मुग़लों का कि जितनी भी इमारतें हैं, सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल दुनिया में पहचानी जाती है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो थी इसकी खूबसूरती के बारे में। अब ताजमहल की तामीर का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। मुग़लों की ये परंपरा रही है कि जब वो किसी महाज़ या किसी युद्ध में जाते थे तो अपने साथ अपनी मलिका को भी साथ में ले जाते थे। ऐसा ही एक वाक़या शाहजहां के दौर में आया कि शाहजहां किसी मार्के या किसी युद्ध पे जा रहे थे और साथ में उनके मलिका भी थी जिनका नाम मुमताज़ महल आप जानते हैं। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और वो जहाँ जाना था उसका नाम था बुरहानपुर, जो कि आगरा से तकरीबन 800 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है, स्थित है। जब वो वहाँ पहुँची तो उनको लेबर पेन यानी कि विलादत का वक्त करीब आया और उन्होंने 14वीं औलाद को जन्म दिया। 14वीं औलाद की विलादत हुई और इस दौरान उन्हें बहुत लेबर पेन हुआ और उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। और उसी बीमारी में, उसी तकलीफ़ में वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। और वो वक्त था 17 जून 1631। उस वक्त उनकी उम्र 38 वर्ष की थी, 38 साल की थी वो। जब ये हादसा हुआ तो शाहजहां को बहुत सदमा पहुंचा, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सानिया था और उन्होंने अपने दुख और दर्द को ज़ाहिर न करके अपने को एक कमरे में क़ैद कर लिया और बहुत दिनों तक कमरे में रहे, जिससे उनकी आँखों की रोशनी कम होने लगी और सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने लगे। अचानक उन पर बुढ़ापा ज़ाहिर होने लगा। उनके दरबार के इतिहासकार इनायत खान ने शाहजहां नामे में लिखा है कि
कि मुमताज़ ने शाहजहां से कहा था कि मैंने ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत महल देखा है, उसके चारों तरफ एक हरा भरा बागीचा है, क्या आप हमारे लिए इस तरह का एक महल बनवाएंगे? शाहजहां को अपनी मलका मुमताज़ महल का वो वादा याद आया। उन्होंने एक खूबसूरत महल बनवाने का इरादा किया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है और ताजमहल के तामीर के बारे में मैं इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और अगर से आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल ज़ीशान जौनपुर को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे अपनी कमियों के बारे में मालूम हो, और इसे शेयर कीजिएगा ताकि हौसला अफजाई हो। इसी के साथ खुदा हाफिज़।